Okay, so do you all have your pen and paper in your hands? ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैं डिक्टेट करने जा रहा हूं, इसे लिखना सब. Shall I start? Yes. Also, write it down. Electric charge is defined as the basic property of matter. Electric charge is defined as the basic property of matter carried by some elementary particles. I am repeating it from the beginning. Electric charge is defined as the basic property of matter carried by some elementary particles. Carried by some elementary particles that governs G-O-V-E-R-N-S, that governs how the particles are affected, A double F वाला affected रहेगा. That governs how the particles are affected by an electric or magnetic field. By an electric or magnetic field. So have you all finished writing it? Does anybody want me to repeat it? No, sir. Yes. Please. So Shreya, do you want me to repeat it? No, sir. So who was it? It's me, Kashish. Kashish. Okay, Kashish, I am repeating it for you. Electric charge is defined as the basic property of matter. Electric charge is defined as the basic property of matter carried, C-A-R-R-I-E-D, carried by some elementary particles, that governs how the particles are affected, by an electric or magnetic field. How the particles are affected by an electric or magnetic field. Kashish, done? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Somebody had asked me a question about charge. Who was it? Sir, it was me, Swasti. Swasti. Okay, so Swasti, just read this definition carefully and tell me whether it helped you to form a concept or not. Yes, sir, it did. ठीक है, for the boys, अब चार्ज एग्जैक्टली है क्या? हमने करंट में तो पढ़ लिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी जान लिया इसकी यूनिट कूलम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है. बट लाइक द लास्ट नाइट आई वाज वंडरिंग कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले या एक क्वेश्चन आ जाए कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन कि चार्ज क्या है? सपोज एक ऑटो ड्राइवर मेरे पास आके बोलता है भैया ये चार्ज हमने कहीं सुना
और आप हमें ये बताइए कि ये चार्ज चार्ज जो वर्ड सुनाई पड़ता रहता है ये है क्या? बैटरी चार्ज हो गई है, ये एग्जैक्टली है क्या? तो सो बैटरी चार्जिंग तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो चार्ज वर्ड है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये क्या है? तो ये जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। प्रॉपर्टी क्या हो गई? मतलब उनकी टेंडेंसी कह दो, प्रवृत्ति कह दो। जैसे बॉयज हैव अ टेंडेंसी टू टॉक, ये उनकी प्रवृत्ति है, बेसिक प्रॉपर्टी। वो आपस में बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, इस तरह से उनकी एक आदत सी होगी। इसी तरह ये भी मैटर के कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, उनकी टेंडेंसी है, उनकी प्रवृत्ति है, जो कि ये बताता है कि वो कैसा बिहेव करेंगे जब उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाएगा, या फिर वो ऐसी किसी जगह एंटर करते हैं जहां पे पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे उनका बिहेवियर कैसा होगा। ये जो प्रॉपर्टी गवर्न करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट चार्ज। बात समझ में आ गई सबके? मतलब this was the most apt and easiest description that I found on the internet. इससे बेहतर मुझे कुछ दिखा नहीं। बाकी प्रॉपर्टीज मतलब बाकी डेफिनेशन जो बताई जा रही थी वो मोर और लेस बड़ी साइंटिफिक टर्म्स में थी और डिफिकल्ट होता समझना, तो ये सबसे बेसिक मुझे मिला। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो अब जहां पे कल आप लोगों ने कुछ डेफिनेशन सीखी थी ना, जो मैंने बोला था, प्रगति योर वॉइस इज क्रैकिंग, कुछ बोल रहे थे तुम? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन अभी तक केमिस्ट्री में आई होप तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो सबसे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका इंडिविजुअल नेचर होता है, जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट वर्ड का क्या मतलब हुआ कि ये खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, ये किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो अब एटम इज मेड अप ऑफ मतलब न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, और न्यूक्लियस में और ऑर्बिट्स में ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो ये बड़े एलिमेंट्री पार्टिकल्स से समझ में आया कि प्रोटॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो ये उनकी टेंडेंसी है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण ये निर्धारित होता है, तय होता है, डिसाइड होता है कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव कैसे करेंगे। गॉट इट? यस सर। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। फर्स्ट लेट मी लोकेट वेयर द पीडीएफ ऑफ द बुक इज। This one. This one. How can we define electric and magnetic field? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है। बेसिकली एक फील्ड क्या होता है? एक फिक्स्ड एरिया जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्रिकेट फील्ड है, क्रिकेट फील्ड एक कन्फाइंड एरिया है जहां पे हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह हॉकी का ग्राउंड है या फील्ड है या फुटबॉल फील्ड है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ये इस फील्ड में रिसर्च वर्क चल रहा है, तो मेडिकल फील्ड हो गई, मतलब कि जो भी चीज मेडिकल साइंस से कंसर्न है उसे हम मेडिकल फील्ड बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? एक ऐसा फिक्स्ड एरिया जहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इन बेसिक पार्टिकल्स का, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है उन्हें अफेक्ट करें। जैसे सपोज करो, ट्राइंग टू फ्रेम एग्जाम्पल कि हमारा एटमॉस्फेयर हुआ अर्थ का,
हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं जो अर्थ के चारों ओर है, बचपन से हमने एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग दी अर्थ। तो ये अर्थ के चारों ओर जो एक लेयर है गैसेस की, इसी के बीच हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वी कैन इन अ वेरी क्रूड वे, इन अ ब्रॉड वे, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये नहीं होगा, बट हम कह सकते हैं कि ये लाइफ की फील्ड है जहां तक लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस समवेयर ऑन मार्स और मून हम एग्जिस्ट नहीं कर पाए, बट हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये जो लाइफ फील्ड है, लाइफ की फील्ड जहां पे कि हमें लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस मिलती है फॉर ब्रीदिंग। तो कुछ इससे रिलेट कर सकते हो इन अ वे। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. No, the one who had asked this question. Yes, sir. So it's a field where electrical forces exist. हाँ, इन अ क्रूड वे, एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ उन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ही कहेंगे और हम उनको कोई टर्म दे नहीं सकते। And फिर जो poles पे जो magnetic fields होते हैं, हाँ, तो electrical field भी अपने कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड उन्हें कहेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को अलग अलग कहेंगे, बट हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही इसी वजह से करती है क्योंकि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कह लो कि इलेक्ट्रिकल लोचा जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। अभी ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें इस पे डिटेल डिस्कशन हो। फॉर नाउ स्टे कंटेंट विद इट। I'm trying to look for the books and here I failed to find them. Yesterday I had downloaded the books on this system, but आज मुझे मिल गई। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 12 है ना? Yes, sir. Okay, can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था वो यहाँ तक हुआ था कि if a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then current I through the cross section is I is equal to q upon t। ये करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इतना सबने देख रखा था। और Q क्या था? चार्ज था। T क्या था? टाइम। तो चार्ज की यूनिट हम सब लोगों ने पढ़ रखी, क्या होती है? कूलम। चार्ज की डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सब ये वैल्यू आती कैसे? तो जहां पे चार्ज का डेफिनेशन लिख रखा है वहां पे एक फॉर्मूला भी लिख लो, Q इज इक्वल टू NE। Q is equal to NE। ये फॉर्मूला भी लिख लो। So screen sharing stop. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड। आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग और वो मुझे तरीका नहीं मिल रहा है कि मैं करूँ कैसे। दिस पेज इज नॉट विजिबल इन द स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस। हाँ, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes, sir. तो अब ये फॉर्मूला जो है, अच्छा माउस से नहीं बन रहा है, Q इज इक्वल टू
फॉर्मूला है Ne, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम E-B शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में अगर कहीं डेफिनेशन में इसके बारे में कुछ लिख रहे हो तो तुम शॉर्ट फॉर्म में मत लिख देना, हम इसे पूरा ही लिखेंगे। और E क्या है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। इतनी बात सबको पता है। जहां पे चार्ज का डेफिनेशन लिख रखा है उसके नीचे ये भी लिख सकते हो। पहले तो एक लाइन लिख देना कि द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना Q इज इक्वल टू Ne। द हैंड राइटिंग इज पुअर, वो ड्रॉ नहीं हो रहा सही से, बट आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिखा है यहाँ पे। Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, E क्या है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर Q इज इक्वल टू Ne है तो N इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन E लिख सकते हैं हम। Yes, sir. अब अगर हम मान लें कि 1 कूलम चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 into 10⁻⁻19। अब मैथ्स में एक टॉपिक सबने पढ़ रखा होगा इंडिसेस, जिसके रूल्स हमें ये अलाउ करते हैं कि ये -19 अगर हम डिनोमिनेटर के ऊपर ले जाते हैं तो ये +90 हो जाए। Sir, exponent. हाँ, तो 1 into 10⁻19 अगर हम लिख दें और अपॉन 1.6 लिख दें तो ये मैथ्स हमें अलाउ करता है ऐसा लिखने को। अग्री? Yes, sir. ये इतना नोट कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, नाउ डिवाइड 1 बाय 1.6 कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, ऑनेस्टली टेल मी कितने लोग ये जो डिवीजन मैंने लिख रखा है ये नहीं कर पाएंगे? Sir, first I would make it easy. I would write 10/16. 10/16, ठीक है, मान लीजिए। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि those who would not be able to do it, ऐसा कोई है? नो शेम इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट, शायद मैं भी 11th में या 10th में रहा हूँ तो मुझे ये डिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या जीरो लगेगा और उसके ऊपर क्या आएगा ये मैं नहीं समझ पाता था सही से। कोई है ऐसा कि सबको आता है? अगर सबको आता है तो वेरी गुड। Sir, I will face problem in doing this one. अच्छा, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। Yes, sir. Decimal direct division. अच्छा, डायरेक्ट में अब मान के चलो कि 1.6 की टेबल में किसी की तरह 1 नहीं आ सकता, तो हम 0 लगा के पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें एक 0 मिल जाएगा, ये 10 बन जाएगा। इतना सब मानेंगे? और 10 के लिए भी हम लोग नहीं पढ़ सकते तो एक 0 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो 0.0 के बाद यहाँ पे जब 100 हो जाएगा फाइनली, तब अब 100 के लिए 16 की टेबल कितनी बार पढ़ सकते हो? 96। 6 ना, बट ये हम देख रहे हैं 1.6 है, तो यहाँ का जो एक डेसिमल के बाद का 0 था वो हट जाएगा,
तो ये 0 खत्म हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट वुड बिकम व्हाट 0.6 आएगा कितना 96। ठीक है, उसके बाद बचेगा कितना 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। बट अगेन 4 के लिए प्रॉब्लम होगी तो हम कितना उसको पढ़ लेंगे 16 into 2 is 32। तो समवॉट ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6.2। आगे बुक में तुम्हें 6.24 मिलेगा बट अभी जस्ट फॉर द डिस्कशन आई से इट्स 6.2 into 10 to the power 19। 6.2 into 10 to the power 19। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इतना लिखने के बाद ये ऊपर का ये पोर्शन मत लिखना, ये पोर्शन जो अभी मैंने एनसर्कल करा इसको मत लिखना, बट हाँ ये Q/NE और ये पूरा पोर्शन जो है इसे आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा और वहां पे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 6.2 into 10 to the power 19। और यही क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। गॉट इट? डिड एवरीबॉडी गेट इट? Sir, this division is terminated. Terminating? So total value is 6.25. 6.25। ठीक है, तो अगर 6.2 Yes, नहीं पसंद आ रहा है तो 6.25 लिख देना। राइट, इट 6.25 into 10 to the power 19। Okay, sir. ठीक है, तो अब नाउ जब ये जो 6.25 into 10 to the power 19 आएगा इसके नेक्स्ट लाइन में लिख देना which is the number of electrons present in 1 coulomb of charge। Which is the number of electrons present in 1 coulomb of charge। कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, तो नाउ व्हाई डिड आई टेल यू दिस, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में कितने होते हैं, या फिर बोल दे कि आप नंबर ऑफ कूलम से जो बोले उसमें बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो आप सिंपली ये वैल्यू रख के एन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग इट? Yes, sir. Okay, now let us move forward। स्क्रीन दिख रही सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा इसी का डिस्क्रिप्शन है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने यही बता रखा है द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मारी एम्पियर, और उनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है हर सेकेंड तो हम क्या कहेंगे कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज दैट टेकन टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज क्या है इसकी जो माइक्रो यूनिट्स हैं। अब जैसे ये जो माइक्रो है और मिली है सेंटी है, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रीफिक्सेस। तो जैसे मिली का मतलब ही होता है 10 to the power -3 और माइक्रो का मतलब ही होता है 10 to the power -6। इससे भी जो छोटी वैल्यू होती है वो नैनो हो जाती है which is 10 to the power -9। ठीक है, और हायर यूनिट्स में सिमिलरली किलो आ जाएगा और मेगा आ जाएगा, इस तरह से आता जाएगा। तो वो 10 to the power 3, 10 to the power 6 इज मेगा, 10 to the power 9 आई एम नॉट श्योर इज गीगा। 10 to the power 9 एम्पियर अगर है तो हम कह सकते हैं कि इतने गीगा एम्पियर्स करंट है। ये बात सबके समझ में आ गई?
स्टूडेंट्स Yes, sir. ठीक है Can we just go? ठीक है। अब इसके बाद ये जो है कि करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, AMMETER। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। बीइंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब आपको ये लिबर्टी नहीं है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकें, ठीक है। एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, यही बताता है हमें कि एक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट सीरीज। अब आगे चलिए इसमें पढ़ोगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है सर्किट में, तो इसे हमेशा सीरीज में रखा जाता है। वो बताएंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट वही रहेगा। थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। अब ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है कि एक सर्किट में जैसे ये जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये बेसिकली इन्होंने एक लोड रेजिस्टेंस या फिर बल्ब इसे कह दो, ये कनेक्ट कर रखा है और ये एमीटर है, यहाँ पे की है, ये बैटरी है। इतना तो हम लोगों ने पहले सर्किट डायग्राम में देख लिया, ठीक है। तो ये इन्होंने एमीटर कनेक्ट कर रखा है, इसी की रीडिंग हमें बता देगी कि सर्किट में एग्जैक्टली कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। अब बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली लाइन होती है बैटरी के सिंबल में वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब करंट कहां से फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट याद करो, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के जस्ट ऑपोजिट होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट फ्लो का अजम्पशन हम करेंगे कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव है? तो एक ऐसा समझो कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी। तो जहां पे ज्यादा होगा वहीं से तो चीजें कम की तरफ जाएगी, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। और जैसा कि फिजिक्स कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट करंट के फ्लो की डायरेक्शन मानते हैं, तो इसीलिए करंट हम क्या कह रहे हैं कि फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? Sir, can we say that electrons are attracted towards the positive terminal? इलेक्ट्रॉन्स तभी तो फ्लो होते हैं, अट्रैक्शन भी है, बट अगर पोटेंशियल का डिफरेंस, अब पोटेंशियल क्या, ऐसा समझो कि एक वेसल है जिसमें ज्यादा पानी है, एक दूसरा वेसल है जिसमें कम पानी। अगर दोनों को हम पाइप से कनेक्ट करें तो ज्यादा वाले जहां ज्यादा क्वांटिटी है पानी की, वहां से कम वाली क्वांटिटी वाले वेसल में पानी तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का लेवल जो है बराबर नहीं हो जाता। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा होता है, जब एक एंड से दूसरे एंड तक इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर चुके होंगे जितने में कि दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक करंट क्या होती रहेगी? फ्लो होती रहेगी। तो अट्रैक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्वियसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड या फिर पॉजिटिव चार्ज, बट हम इसे ऐसा कहेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स, या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये आगे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, ठीक है। Find the amount of electric charge that flows through the circuit। तो सबसे पहले तो 10 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आ रहा है 600 सेकंड, ठीक है। अब अगर I is equal to Q upon T होता है तो Q is equal to I into T लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ, तो वही देखो सिंपल सा कैलकुलेशन इन्होंने कर रखा है, Q is equal to IT और फिर I की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर्स है, और टाइम इन्होंने सेकंड्स में कैलकुलेट किया। अब मैथ्स में जानते हैं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हमेशा जिन भी दो चीजों से हम डील कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो अब यहाँ टाइम इसीलिए इन्होंने सेकंड में कन्वर्ट करा, और फाइनली 0.5 into 600 gives us the value of 300। तो हम क्या कहेंगे कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहा है, 300 कूलम्स। अब अगर इसी में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो क्या वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग? Yes, sir. ठीक है, जो अभी जस्ट तुम लोगों को हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, चार्ज, टाइम
एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इतनी पूरी बातें सबके समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो शैल वी स्टार्ट दिस, बिकॉज 5 ही मिनट मेरा गेस है कि बचे हुए हैं। Yes, sir. Only 5 minutes are left. ओके अच्छा, कुछ हो या ना हो, बट स्टिल एटलीस्ट वी शुड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक सीधी सी बात बताओ, कि जब चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो कर रहा है, तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि अगर किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करते हैं तो वर्क डन होता है। इतनी बात सब मानेंगे? 9th में पढ़ रखा है सब। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स अस द वर्क डन। तो अब चार्ज अगर एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ वर्क डन, मतलब कुछ वर्क करा, सम वर्क हैज बीन डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब लिख लो एक मतलब हेडिंग दे दो एक छोटा सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। लिखना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स Sir, your voice is not clear. ये कशिश कह रही है। Yes, sir. कशिश बेटा, द नेटवर्क ऑन माई साइड इज टोटली फाइन, तुम्हारे एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, यू मस्ट बी यूजिंग योर सेलफोन नेटवर्क, यहाँ पे वाईफाई है तो यहाँ पे कोई इशू आ ही नहीं सकता। तो बेटर एडजस्ट योर पोजीशन, या फिर कोई रूम चेंज करो जहाँ पे बेटर नेटवर्क कवरेज हो, या यही एक सोल्यूशन मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ इसके लिए। तो इसको डेफिनेशन सब ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying current, potential difference between 2 points in an electric circuit carrying current is defined as the work done, is defined as the work done। कितना लिख लिया सबने? Yes, sir. Is defined as the work done to move a unit positive charge, to move a unit positive charge to move a unit positive charge from one point to another, from one point to another ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबके? Yes, sir. अब समझ में आई कि नहीं आई, पर इतना सबने लिख लिया है, तो अब हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ये इसी के डिस्कशन पे रहेगी कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, इसी को हम और डीप में पढ़ेंगे। टिल देन ये क्लास खत्म हो रही है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इनफ to listen to my lecture. I know physics is boring, but I will put in efforts to make it more and more interesting. Thank you.
you, sir.